हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त हो गए। आज हम आप लोगों के लिए एक फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेकर आ गए हैं। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का नियमन। हमने अच्छी स्थिति तो बहुत पहले कंप्लीट कर लिया था, लेकिन आज हम निरक्षीय स्थिति कंप्लीट करने वाले। ठीक है, चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा, चल हेडिंग रखते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का नियमन। ठीक है, सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के बाद इसका हम थोड़ा सा माना लिखेंगे। माना लिखने के बाद हम कैमरा से 1 मिनट कैमरा थोड़ा सा, हाँ, सबसे पहले इसका हम डायग्राम बनाते हैं। देखिए, इसकी भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सबसे पहले हम एक बनाएंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आपने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पढ़ा होगा, जिसमें 2 आवेश होते हैं। उनकी प्रकृति अलग अलग होती है, लेकिन समान आवेश के होते हैं और उनकी दूरी 2l होती है। ठीक है, ये हमने 2 आवेश बना लिया। ये हो गया -q और एक हो गया +q। ठीक है, दोनों देखो समान लेकिन प्रकृति अलग, और इनकी दूरी क्या होती है, 2l होती है। इनकी दूरी हम कर देते हैं 2l, ये कर दिया हमने 2l। ठीक है, अब एक बिंदु यहाँ पर मान लिया हमने O है, यहाँ पर इसकी दूरी लिखते हैं। देखिए फिर से देखते हैं, यहाँ हमने 2 आवेश मान लिया, एक -q आवेश, एक हमने मान लिया +q आवेश। ठीक है, इनकी दूरी क्या है, 2l है। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब यहाँ पर एक मान लिया हमने मूल बिंदु O है। सेम टू सेम ऐसा ही अच्छी स्थिति हम डायग्राम बनाया था। अगर आपने उसकी वीडियो कभी नहीं देखी तो उसकी डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ ओ मूल बिंदु मान ले, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। यही सब आपको मानने में लिखना है। ठीक है, अब देखिए, अच्छी बिंदु तो इस साइड में होता है, लेकिन निरक्षीय बिंदु जो होता है वो ऊपर की साइड में होता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा ये 2l बाद में लिख लेंगे। देखिए निरक्षीय बिंदु यहाँ ऊपर हो जाएगा, निरक्षीय बिंदु यहाँ पर है, ये 2l है। ठीक है, ये लिखा हुआ, यहाँ पर निरक्षीय बिंदु हो गया। अब देखिए वहाँ पर निरक्षीय बिंदु, अगर अच्छी बिंदु हम बोलते हैं तो इधर अच्छे में लेते हैं, लेकिन निरक्षीय बिंदु होता जो होता है वो ऊपर की ओर होता है। ठीक है, अब निरक्षीय बिंदु हमने ले लिया। अब देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी देखिए, प्लस क्यों आवेश है ना, तो यहाँ से दूर की ओर होता है वैद्युत तीव्रता की दिशा, ये दूर की हो जाएगी, E1 हो जाएगी। ये -q आवेश के है, इसके पास की ओर होती है, यानी कि E2 इधर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी E1 हो गया। अब देखिए इसके कारण यहाँ से यहाँ की दूरी, ये मान लिया हमने बिंदु P है, यहाँ से यहाँ की दूरी R है, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, R है। ये बात फिक्स हुई। अब देखिए यहाँ पर एक हमने अच्छा मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा, यानी 2 इधर की आ रहा है, बाकी इधर की आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ ऐसे है, अब ये यहाँ से यहाँ ऐसे, फिर बाकी निरक्षण वगैरह। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा E1 cos थीटा, यहाँ पे हो जाएगा E2 cos थीटा, यहाँ पर हो जाएगा E1 sin थीटा, यहाँ पे हो जाएगा इस साइड में, यहाँ नीचे को। ठीक है, यहाँ हो जाएगा E2 sin थीटा। E2 sin थीटा हो गया। अब देखिए थोड़ा डायग्राम साफ कर देते अपना, ताकि आपको साफ साफ दिखे। देखिए यहाँ पर है E2 sin थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ पर है E2 sin थीटा। अब देखिए ये sin थीटा, देखो इसको हम इधर बना लेते हैं, कहीं कहीं बुक में दिखाया जाता है ऐसा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये ऐसा है, बाकी आप साफ साफ समझ लें, ताकि इसके लिए मैं बता रहा हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पर E1 cos थीटा है, यहाँ पर E2 cos थीटा है, यहाँ पर E1 sin थीटा है, यहाँ पर E2 cos थीटा है। बाकी ये एरो बाकी इधर के उसी से डायरेक्शन से आ रहा है। ठीक है, ये जा रहा है ऐसे, ये हमारा चित्र। अब देखिए यहाँ पर E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, ये सॉरी ये sin थीटा। ठीक है, E2 sin थीटा। अब देखिए यहाँ पर E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, मतलब इनका मान खत्म हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा का अध्ययन करने वाला है। ये यहाँ का डायग्राम थी, यहाँ से हमने बना दिया है। आप डायग्राम का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके बाद माना लिखते हैं।
हो गया। अब देखिए सबसे पहले हमको एक बार निकालना पड़ेगा, एक अभी हम निकाल लेते हैं, बाकी आपको वहाँ पर निकाल कर नहीं दिखाना, अगर आप याद कर सकते हैं तो उसको आप भी कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हमको इस पर बिंदु पर मान निकालने के लिए यहाँ से यहाँ की दूरी निकालनी पड़ेगी, और यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी, दोनों दूरी सेम है, ठीक है। हम एक दूरी निकालेंगे। अब देखिए इधर से देखिए, ये मान लीजिए P है और ये O है और ये B है, चलो इसको A मानते हैं, ये B है, ठीक है, A। अब देखिए ये एक त्रिभुज बन गया। आपने हाई स्कूल में त्रिकोणमिति पढ़ा होगा, वहां पर हम अगर लंब और आधार का मान दिया हो तो हम कर्ण का मान निकाल लेते हैं। आप देखिए कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर, अब कर्ण निकालना है। अब देखिए लंब क्या है, आर है, तो यहाँ हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस आधार यल का स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर से स्क्वायर इधर से जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आ गई दूरी। अब इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर बाकी आपको डायग्राम में लिखना नहीं, ठीक है, बाकी आप सिर्फ याद रख लीजिए। यहाँ पर देखिए ए से पी की दूरी बराबर बी से पी की दूरी बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, बात क्लियर हुई। अब देखिए सबसे पहले अब हम लिखते हैं माना। अब देखिए जो हमने सबसे पहले डायग्राम में बनाया है उसी को हमने माना में लिखना, ठीक है, माना लिखना उसी को। सबसे पहले देखिए हमने क्या बनाया था, सबसे पहले हमने इसमें सबसे पहले बनाया था माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB है जिस पर दो आवेश प्लस क्यू आवेश व माइनस क्यू आवेश है, जिनके बीच की दूरी 2l है। देखिए माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB है जिनके बीच की दूरी 2l है, जिस पर दो आवेश प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश हैं, ठीक है। इनके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, एक निरक्षीय बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन करना है। एक बार फिर से देख लीजिए, इधर देखिए माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिनके बीच की दूरी 2l है, जिस पर दो आवेश प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश हैं, जिनके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक निरक्षीय बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन करना है। देखिए अब नीचे आता करके लिखा देंगे, आता है ए से पी की दूरी बराबर बी से पी की दूरी बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए अपना डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमने बताया था जब साइन थीटा दोनों दूसरे के लंबवत होते हैं तो वो तो निरस्त हो जाते हैं, मतलब उनका मान नहीं रह जाता। अब देखिए हम बात, तो ये देखिए सबसे पहले हमको E1 निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हम E1 निकालेंगे, उसके बाद E2 निकालेंगे, फिर उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र का निगमन करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम सबसे पहले करने वाले हैं प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक है। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी देखो हमने बताया था कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, कैमरा नहीं सही क्या, एक मिनट देखते हैं। देखिए हमने बताया था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर यहाँ से यहाँ की दूरी हुई, ठीक है, क्योंकि प्लस क्यू आवेश की हम बात कर रहे हैं इसके लिए। अगर आर स्क्वायर आप यहाँ से ये वाली दूरी मत मान लेना, ठीक है। अब देखिए हम बात करने वाले प्लस क्यू आवेश, तो यहाँ पर हो जाएगा E1 प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर है E1, ठीक है। E1 बराबर हो जाएगा 1/, ये कांस्टेंट है वही रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, प्लस क्यू है तो यहाँ पर भी क्यू है तो क्यू सेव रहेगा अपान आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, अभी हमने यहाँ पर निकाला था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर हम इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एक समीकरण बन गया, समीकरण 1 क्लियर हुआ। अब देखिए हमने समीकरण 1 को बना लिया है, अब हम बात करने वाले समीकरण 2 की। अब देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी, दोनों दूरियां अभी सेम हमने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों सेम ही आएगा, आप सेम टू सेम निकाल सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ E1 बराबर E2 बराबर ये जो लिखा हुआ, ठीक है।
समीकरण 1 और समीकरण 2 मतलब सेम है, ठीक है। अब हम बात करने वाले परिणामी वैद्युत क्षेत्र यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर। यहाँ पर देखिए अभी हमने बताया था जो E1 और E2 है, मतलब कि देखिए E1 साइन थीटा है और E2 साइन थीटा, ये दोनों अभी निरस्त हो गए थे, ठीक है। अभी हमने बताया ये दोनों निरस्त हो गए थे। अब हमारा बचा था E1 साइन E1 cos थीटा और E2 cos थीटा बचा था, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं E1। देखिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र जब निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा E1 बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। बस निरक्षीय स्थिति से यहीं पर थोड़ा डिफरेंट आना, बाकी अच्छी निरक्षीय, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमको E1 और E2 का मान रखना है, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² प्लस L² cos थीटा। अब इसका भी सेम वही रहेगा क्योंकि समीकरण एक समीकरण 2 सेम है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डायग्राम रेस करना, ठीक है। Q/r² प्लस L² cos थीटा। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों क्या है, सेम है, तो अब हम इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। वही दोनों कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² प्लस L²। ये कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या, cos थीटा प्लस cos थीटा, ये बच गया। अब देखिए cos थीटा का तो हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos थीटा। अब देखिए E बराबर हो जाएगा 1/, के सेम लिखा, ठीक है। यहाँ पर कोष्टक में जब 2 cos थीटा लिख लेते हैं एक बार, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² प्लस L² 2 cos थीटा। अब देखिए cos थीटा का सूत्र क्या होता है, आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का में, ठीक है। cos थीटा का सूत्र आपने पढ़ा होगा आधार बटे कर्ण। क्या पढ़ा था आपने, cos थीटा का सूत्र आधार बटे कर्ण। अब हम वही सूत्र लगाने वाले, देखिए इधर देखिए यहाँ हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² प्लस L²। यहाँ 2 है। अब देखिए cos थीटा का सूत्र हो जाएगा आधार बटे कर्ण, दिखाई दे रहा है ना। चलिए इस बात को ऊपर लिखिए, ठीक है। यहाँ आधार बटे कर्ण, यहाँ पर हो गया। आप देखिए ऊपर देखिए, देखिए यहाँ हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² प्लस L²। अब देखिए 2 आधार अभी हमने यहाँ पर रेस करते हैं, बाकी देखिए यहाँ से यहाँ यल था, यहाँ से यहाँ यल था, यहाँ से यहाँ 2 यल था, ये देखिए यहाँ पर। अब देखिए आपको यहाँ से यहाँ 2 यल नहीं लेना है, क्योंकि अभी हम एक त्रिभुज से ही लेंगे, दोनों त्रिभुज से लेंगे तो हमारा वो डेरिवेशन गलत हो जाएगा, इसलिए हम एक ही त्रिभुज से लेकर के दोनों को हल कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए आधार यहाँ पर क्या है, L है, क्या है यहाँ देखिए 2 तो है ही है, 2 गुणे L हो जाएगा। अब देखिए कर्ण का मान यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि हम ये त्रिभुज ले या ये त्रिभुज ले, दोनों की दूरियां सेम है, और यहाँ पर ये यल ले या तो ये यल ले, दोनों का सेम है, ठीक है। अब देखिए दूरी क्या थी उसके अंदर, √r² प्लस L², यही थी ना, ये हो गया। अब देखिए यहाँ हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² प्लस L²। यहाँ हो जाएगा 2L, ठीक है, ऊपर क्यों गुणे 2L। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 1/√r² प्लस L²। अब देखिए आपको यहाँ से एक अपने मतलब कि बचपन की आदत ले आनी पड़ेगी, मतलब बात समझ में आ रही, कक्षा 9-10 की आपको बात याद होगी, जब कहीं भी अंडर रूट लगा होता है, अगर हम अंडर रूट को हटाते हैं तो उसकी घात में 1/2 लग जाते हैं, मतलब बात समझ में आई। अगर कहीं भी अंडर रूट लगा, जैसे कि लगा है, यानी कि हम मान लो यहाँ 9 अंडर रूट है, ये अंडर रूट 9, ठीक है, इसका हम निकालेंगे 3 आएगा तो हमको पता ही है। अब देखिए अगर कहीं पर घात लगे हो तो उसको हम इसको लिख सकते हैं 9/1/2 ऐसा, ठीक है। अंडर रूट मतलब हटा करके 1/2 लिख सकते हैं। अब देखिए प्रूफ कैसे होगा, दोनों सही है कि नहीं। देखिए अंडर रूट यहाँ पर 3 लिखा, वो अंडर रूट 9 लिखा हुआ है, और यहाँ पर हमने लिख दिया 9/1/2 पावर में है, ठीक है। अब देखिए 9 का क्या होगा, 3 का सबको पता है। अब देखिए 9 को हम लिख क्या सकते हैं, 3 का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर गुणे में है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2, ये है ही है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ गया, यानी दोनों तरफ 3 आ गया, बाकी 1/2 मतलब प्रूफ हो गया, हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट है तो हम इसको अंडर रूट हटाकर इसकी घात में 1/2 लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो Q इंटू 2, यहाँ पर देखिए Q गुणे 2L। अभी हमने इसको बताया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, ठीक है। Q इंटू 2L बराबर क्या जाएगा P,
Q इंटू 2 बराबर होता है P, ठीक है। अब P, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर R स्क्वायर है प्लस L स्क्वायर, ये देखिए ये हो गया। अब इसको हम एक कोष्टक में रख सकते हैं, ये वाला, ठीक है। अब इसको हम देखिए क्या करते हैं, इंटू हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। अभी हमने बताया अंडर रूट जब हटाते हैं तो ये रह जाता है, ठीक है। बस समझ जाइए। अब देखिए, आप तो ये जानते हो यहाँ पर छिपा एक छिपा होता है, यहाँ पर 2 छिपा, 1/2 छिपा। अब देखिए, अब जब इनकी मान लीजिए इधर 1 है और प्लस मान और इधर क्या है 1/2। अब देखिए, आपने बचपन में साथ सूत्र पढ़ा होगा, यदि गुणा में दोनों सेम होते हैं तो ऊपर की घात जुड़ जाती है। अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, भिन्न तो आपने पढ़ा होगा 3/2, भिन्न पढ़ा है ना 3/2 आगे। अब देखो, अब हम इनको दोनों को एक करके 3/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो गया। अब देखिए, अभी हमने बात किया थी यल यहाँ से यहाँ दूरी थी, लेकिन आर यहाँ से यहाँ दूरी थी। ऐसा ही सेम टू सेम हमने पढ़ा था अच्छी स्थिति में, वहां पर भी पढ़ा था कि आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर बहुत छोटा है, एल स्क्वायर बहुत छोटा है, तो एल बराबर हमने 0 मान लिया था, ठीक है। इस प्रकार भी यहाँ पर भी एल बराबर 0 मान लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो गया। अब देखिए इधर देखिए 3/2 ये हो गया। और यल तो छोटा हो, इसलिए हम यल को हटा दिया। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान देखिए R स्क्वायर है और गुणे 3/2 है। अभी मैंने बताया था 9 का करके बताया था, ठीक है। यहाँ से यहाँ 2 कट जाएगा, यहाँ क्या 2 कट गया, 2 कट गया। अब देखिए E बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R की पावर 2। यही सेम टू सेम आपने पढ़ा था अच्छी स्थिति, बाकी वहाँ पर यहाँ पर 2 लगा था। अब हमारा डेरिवेशन यहीं पर कंप्लीट होता है, ठीक है। अच्छी स्थिति में डेरिवेशन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। और हाँ, आगे हमारी डेरिवेशन की प्लेलिस्ट बनती चली जा रही है। अगर आपको उसमें कोई भी डेरिवेशन में दिक्कत हो रही है तो उसके कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करना, हम उसका सोल्यूशन आपको करवाएंगे। और हाँ, संडे को हमारी डाउट क्लास होती है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर देना, वो डाउट मिलते हैं। और हाँ, अगर आपको प्लेलिस्ट की प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा तो हम उसका भी डिस्क्रिप्शन उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगवा देंगे, आप वहाँ पर जाकर कर लेना। और हाँ, हमें सपोर्ट करना मत भूलना। मैंने आपसे कितने दिन से बोला था, आपने एक चैलेंज नहीं पूरा कर पाया। 50 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट करना, ताकि मैं आप लोगों की लाइव क्लास करूँ। आप लोगों के लिए ही मैं भले के लिए कर, लेकिन आप लोगों ने उसको कंप्लीट भी नहीं किया, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि आप ये वाली वीडियो व्यूज़, मेरे पता नहीं, एक प्रॉब्लम है मेरे पास कि 2-3 दिन से व्यूज़ कम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग देख नहीं रहे, पता नहीं क्या क्या कमी हो गई चैनल में। देख रहा हूँ ये वीडियो जाती है या नहीं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। आज की हमारी वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है।